हेलो गाइस, आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदिल मैथ्स। और हम क्लास 12 की लेक्चर सीरीज देख रहे हैं जिसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में हमने देखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दिया है तो हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स of a given matrix by the use of elementary operations। ठीक है, elementary operations से inverse of the matrix। तो देखिए, inverse of the matrices by elementary operations, transformation of matrices। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स अभी हम देखते हैं, तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स A है 2x2 का, तो A इक्वल्स टू मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब होता है? मतलब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स B फाइंड करना है सच दैट A into B is equals to आइडेंटिटी एलिमेंट I। मतलब एक हमें ऐसा मैट्रिक्स B लेना है, we have to find a matrix B which satisfy this condition। मतलब कि एक मैट्रिक्स B हमें चाहिए, इनवर्स हमें चाहिए, मतलब B मैट्रिक्स चाहिए सच दैट AB equals to I, मतलब कि A into B I के बराबर हो। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये किस तरह से करते हैं? बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस आज हम देखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्या हम पढ़ रहे हैं? तो देखिए, बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं, एक तो रो वाला होता है और एक कॉलम। तो हम रो ऑपरेशंस के लिए अलग तरह से थोड़ा सा करते हैं और कॉलम के लिए थोड़ा सा अलग। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ लिख दूं मैं, मान लीजिए कि रो ऑपरेशंस और यहाँ कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल A, तो क्या A इंटू आई इक्वल टू A होगा? यस होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज I इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो A इंटू आई इक्वल टू I होगा और I इंटू A भी इक्वल टू I A ही होता है। समझ में आया क्या? मतलब मेरा पूछने का है कि I इंटू A इक्वल टू A होगा ना। देखिए, A कोई मैट्रिक्स अगर A है तो A इंटू आई इज इक्वल टू A होता है। पहले आप ये मतलब इसको समझने से पहले ये छोटी सी बात है वो देख लीजिए। A इंटू आई इक्वल टू A होता है क्योंकि I इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर A को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो A ही आता है, और अगर हम इस तरह से लिखें I इंटू A तो भी A आता है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो भी A आता है, और अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर I इंटू A तो भी A ही आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि I जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब हम इसका यूज करेंगे इनवर्स फाइंड करने में। किस तरह से करेंगे? देखिए, प्रोसीजर आप सिर्फ समझिए कि इनवर्स किस तरह से फाइंड होगा बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए, मैं लिखूंगा सबसे पहले A इक्वल्स टू आई ए। मतलब जब हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर इनवर्स फाइंड करना होगा तो हम A इक्वल टू आई ए लेकर चलेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? देखिए, इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर A आएगा, फिर यहाँ तो I आएगा 1 0 0 1, और फिर यहाँ पर A आएगा A। अगले स्टेप में जब हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, अभी तो पहले ये लिखा हुआ है वहां पर A है, यहाँ पे दिया है A मैट्रिक्स क्या है? ये 1 2 3 4। ठीक है, और I क्या है? ये है, और ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल देयर एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। ये मैंने लिखा। अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये याद रखिएगा, जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो A इक्वल टू आई ए लिखते हैं, राइट साइड A आता है रो में। ठीक है, तो अब मैं जब यहाँ पे क्या करूंगा, इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है इसका कि मैं यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाता हुआ जाऊंगा, और जब मैं लगाऊंगा हर बार, हर स्टेप में मैं लगाऊंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये जो A है, ये A वैसे की वैसे ही रहेगा, और ये A हर स्टेप में वैसे की वैसे ही रहेगा। और हम यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे इन दोनों मैट्रिक्स में, इसमें और इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फिर इसमें लगाएंगे, फिर अगले स्टेप में फिर कुछ लगाएंगे।
किस तरह से लगाएंगे, हमारा अप्रोच ये होगा कि ये जो ये वाला है ना, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किसी तरह से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा कर हम यहाँ पे क्या ले जाएंगे, आइडेंटिटी समझते हैं 1 0 0 1, और यहाँ पर कोई दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हम बी बोल देंगे, और यहाँ पर ए तो हर बार चल ही रहा है, तो देखिए ए इंटू बी आई आ जाएगा, इसका मतलब ये इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अभी मैंने इनवर्स करके बताया नहीं है, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इनवर्स आएगा कैसे, ठीक है। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जब लगाएंगे तो हम किस तरह से लेंगे, ए इक्वल टू आई ए लेंगे, और अब जब हम कॉलम में लेंगे तो ए इक्वल्स टू ए आई ले लेंगे, ठीक है। ए इक्वल्स टू ए आई होता है ना, अभी मैंने बताया क्योंकि आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, तो ए इक्वल टू आई ए ही रहेगा, आई ए इक्वल टू ए ही रहेगा, बिकॉज आई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। अब फिर मैं भी इसमें भी वही करूंगा, जैसे ये हमारे मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, और यहाँ लिख दूंगा 1 0 0 1, और फिर मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, कॉलम ऑपरेशन में लगाऊंगा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन में ए इक्वल टू ए आई होता है, ठीक है। जब हम कॉलम ऑपरेशन हम लगा के इन्वर्स निकालना होता है तो हम ए इक्वल टू ए आई लेके चलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, बस आपको इतना समझना है कि ये ऐसा लेके चलना है, ठीक है। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब हम रो लेके चलेंगे, मतलब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह से लगाते हैं, कॉलम और रो, तो इन्वर्स अगर हमें निकालना है तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा कर भी निकाल सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के भी निकाल सकते हैं। अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आई इक्वल टू आई ए लिखेंगे, जहां पर ए राइट साइड आएगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और कॉलम ऑपरेशन में ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, जहां पर ए कहां पर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही, देखिए मैंने यहाँ ए मैट्रिक्स लिया था, यहाँ हम ए की जगह ए ही रखेंगे, मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम मतलब हम कॉलम में चेंज करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 टाइप के होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था अपने लेक्चर में, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे ए की जगह ए लिखूंगा, और फिर यहाँ एक और मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब जब भी मैं जिस स्टेप में भी जो कॉलम ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा वही कॉलम ऑपरेशन यहाँ भी लगाऊंगा। फिर अगले स्टेप में आ जाएगा ये, इस तरह से मैं कुछ ना कुछ ऐसे लगाता हुआ जाऊंगा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से और स्टेप आएंगे 2-3। और फिर मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मेरा अप्रोच रहेगा कि किसी तरह से मैं यहाँ पर बना दूंगा आइडेंटिटी। क्या बना दूंगा, आइडेंटिटी। और यहाँ रहेगा ये ए, और ये ए हर स्टेप में आएगा, ये ए आता या ए आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आ रहा था ना, ये चेंज होते 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 यहाँ पर आ जाएगा ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाएगा, और तो फिर ये जो मैट्रिक्स आएगा ना बी, यही इन्वर्स होगा। यही क्या होगा, इन्वर्स होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इन्वर्स निकालते कैसे हैं, क्या अप्रोच रहता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम रो ऑपरेशन से जब हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे, और जब कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे तो ए इक्वल टू ए आई लेके चलेंगे। कॉलम ऑपरेशन में ए लेफ्ट साइड आ जाएगा और रो ऑपरेशन में ए राइट साइड आ जाएगा। तो आप बस इतना याद रखिए कि रो ऑपरेशन से फाइंड करने के लिए ए राइट साइड लगते हैं, तो ए इक्वल टू आई ए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं, ए जो मैट्रिक्स दिया है, और ये जो ए है ना ये डमी रहता है, और आई की वैल्यू रखते हैं। और फिर अगले स्टेप में हम इस तरह से हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारा अप्रोच, ये इस हमारा जो टारगेट है ना वो मेन ये है, ये मैट्रिक्स। क्यों है ये, क्योंकि हमें इसको बनाना है, क्या बनाना है हमें इसको बनाना है आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा और यहाँ पर चेंज होकर कोई दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, और यही मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्योंकि इनवर्स की कंडीशन ये होती है ए बी इक्वल टू आई, मतलब कोई मैट्रिक्स बी जो है वो ए का इनवर्स होता है जब ए इंटू बी इक्वल टू आई कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये तो हमने पहले ही आपको मैट्रिक्स के इनवर्स वाले लेक्चर में बताया, तो आपको इतना तो याद हो गई होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ध्यान से, ये करेंगे कैसे, मतलब हम इसको करेंगे कैसे। अभी सिर्फ हमने अप्रोच बताया, ठीक है। अब हम बताएंगे कि करते कैसे, मतलब हम आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन लगा के इसको करके बताएंगे। अभी सिर्फ हमने अप्रोच बताया कि करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो आप, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए आप इसको देख लीजिए सही से। और आप, मैं इधर गया तो आप एक काम करिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटा के थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बता रहा हूँ कि करते कैसे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं जब साइड में हुआ ना तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको
नोट कर लीजिएगा कि कैसे हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। हाँ, तो रो ऑपरेशन में मैंने बताया a इक्वल्स टू हम कहते हैं i इंटू ए। फिर मैंने बताया कि a की वैल्यू रखते हैं, a मैंने लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 लिया है ना। हाँ, इक्वल्स टू i क्या है 1 0 0 1 और फिर उसके बाद a। ये जो a है ये डाली है, मैंने बताया इस a में कोई चेंज नहीं आएगा, हर स्टेप में ऐसे ही रहेगा। अब मैं लगाऊंगा रो ऑपरेशन और मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसको बनाना क्या है, आइडेंटिटी बनाना है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 दिख रहा है पहले से ही, 1 दिख रहा है पहले से ही। तो आइडेंटिटी में हम अब हम कोई ऐसा स्टेप लगाएंगे कि यहाँ पर तो हमें 1 चाहिए है और पहले से ही, तो हमें इसको अब हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, किसी तरह से हम यहाँ पर 0 ले आए और यहाँ 0 ले आए और यहाँ 1 ले आए। यहाँ तो 1 है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हमारा टारगेट होता कि हम किसी तरह से यहाँ पर 1 ले आते हैं। अब यहाँ पे 1 पहले से ही है तो कोई बात नहीं। अब हम कोई दूसरा रो ऑपरेशन यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि ये आइडेंटिटी बन जाए। क्या बन जाए, ये आइडेंटिटी बन जाए। और ये आइडेंटिटी बन जाए मतलब 1 0 0 1 मतलब 2 की जगह 0 बन जाए, ठीक है। समझ में आ रही बात। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, बताइए क्या करेंगे। अगर हमें यहाँ 0 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है 0, क्या बनाना है यहाँ 0, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी ये होती है ना, तो यहाँ 0 बनाना है। तो अगर मैं फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई कर दूं और सेकेंड रो में से फर्स्ट रो इंटू 3 कर दूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ 3 माइनस 3 0 आएगा ना, और 4 माइनस क्या आ जाएगा 6। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने लिख दिया, क्या मैंने लिखूंगा, मैं लिखूंगा R2 मतलब कि रो 2 चेंजेस टू, मैं रो 2 में चेंज आ रहा हूँ ना, यहाँ पे 0 बना रहा हूँ। तो रो 2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1 कर दिया, रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया। तो मैं यहाँ देखूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 0, बिकॉज यहाँ 3 1 3 होगा और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 3 2 6 और 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 1 2, ठीक है। अब वही सेम ऑपरेशन हम यहाँ भी लगाएंगे और a जो है ना वो हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो R2 माइनस 3R1, तो 0 माइनस 3 क्या होगा, 3R1 is 3, 0 minus 3 is -3 and 1 minus 0 is 1 1 0। देखिए जब भी हमने लिखा R2 टेंड्स टू मतलब R2 में चेंज आएगा और R1 वैसे के वैसे ही, ठीक है। और R2 में किस तरह से चेंज आएगा, R2 माइनस 3R1 तो 0 माइनस 3 मतलब कि -3 और 1 माइनस 0 ये आ गया। अब हम मैं क्या करूंगा, यहाँ तो 0 बन गया, यहाँ क्या बन गया 0 बन गया। अब मैं क्या करूं, अब मुझे किसी तरह से क्या करना है, अब मुझे किसी तरह से यहाँ 1 बनाना है और यहाँ क्या बनाना है 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 कैसे बनाऊंगा, मैं इस रो में एक मिनट, हाँ मैं इस रो को क्या मैं -1 से डिवाइड कर दूं, सेकेंड रो को अगर मैं -1 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, सॉरी -2 से डिवाइड करूंगा। काय से डिवाइड करूंगा, 1 बनाना है तो -2 से करूंगा ना, क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ 0 है तो 0 अपॉन -2 0 ही रहेगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको, इस ऑपरेशन को यहाँ मैं लिखूंगा छोटे से कि R2 टेंड्स टू R2 अपॉन 2, R2 टेंड्स टू R2 अपॉन -2, R2 टेंड्स टू R2 अपॉन -2। तो ये बन जाएगा 1 2 और ये बन जाएगा 0 1, क्या बन जाएगा 0 1। और मैंने जो यहाँ लगाया वो यहाँ पे लगाऊंगा, R2 में अपॉन में -2 करूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा -1/2 इंटू a आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब यहाँ पे 1 2 आ गया 0 1, अब मैं किसी तरह से यहाँ क्या बना दूँ 0 बना दूँ। अब मैं यहाँ अगर मुझे 0 बनाना होगा तो क्या मैं इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको इससे माइनस कर दूँ, मतलब R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दूँ, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ध्यान से देखिए 2 -2 हो जाएगा ना, फिर वहां पर 0 हो जाएगा और 1, और यहाँ उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 करूंगा तो 1 का 1 ही रहेगा। हाँ ये याद रखिएगा कि हर रो ऑपरेशन जब भी हम लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा ये बिगड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि हमारा ये बिगड़ जाए, ये बिगड़ा तो काम बिगड़ा और काम बिगड़ा तो क्वेश्चन बिगड़ा और हमारा दिमाग बिल्कुल हम सब परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सुकून से, बहुत दिमाग से करना है और बहुत ही आसान भी है ये, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि प्रीवियस स्टेप में जो हमें चाहिए था ये आ चुका है 1 0। अब हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हमारा ये खराब हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दिमाग से पहले देखेंगे समझेंगे
कि हमें यहाँ करना है 0, तो हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2 कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ 2 माइनस 2 0 बन जाएगा और 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 को 0 ही रहेगा और 1 माइनस 0 1 रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ लिख दूंगा r2 टेंड्स टू, सॉरी r1 में चेंज कर रहा है ना, यहाँ 0 बना है, r1 चेंजेस टू r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 1 इक्वल्स टू, ये आ गया, आइडेंटिटी आ गया ना। अब इसमें भी वही ऑपरेशन लगेगा जो इसमें लगा, तो r1 चेंजेस टू r2, तो देखिए ऐसे कैसे ही रहेगा क्योंकि r1 में चेंजेस आ रहा है तो हमने r2 को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब r1 चेंजेस टू r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 3 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r2 करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ r2 जब हम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 1, और यहाँ 0, r1 माइनस करना है ना, r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2, तो 2 टाइम्स ऑफ r2 माइनस 1 बन गया, और 0 माइनस माइनस 1 मतलब यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। बस समझ में आ रही, और इनटू a, ये इनटू a तो चल ही रहा है। तो ये जो आ गया ना, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, a का इनवर्स आ गया, बिकॉज a इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, और किस तरह से ये होता है आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि रो ऑपरेशन जब हम लगाते हैं तो किस तरह से करते हैं, और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो किस तरह से करते हैं। और ये 2x2 मैट्रिक्स का है, अभी आपके आगे 3x3 मैट्रिक्स भी आएगा। तो अभी सिर्फ आपको ये समझ में आ पा रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान भी है ये। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ये आ गया, ये क्यों आ गया, अप्रोच क्या रहा हमारा, हमने लिखा a इक्वल टू आई ए, और फिर हम रो ऑपरेशन लगाते हुए गए। इस तरह से हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, खास तरह से लगाएंगे, स्पेशल, दिस इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल हाउ टू यूज द रो ऑपरेशन, बिकॉज वी ट्राई टू ब्रिंग हियर what we try to bring here the identity, you know। तो आइडेंटिटी होती 1001, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लगाया। तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से लगाया गया, और ये आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये इनवर्स है, ये इनवर्स से कैसे पता चलेगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना a से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे a ये था ना अपना, तो आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि a इंटू दिस इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये इनवर्स है, ये मैट्रिक्स a का इनवर्स है, तो a इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसको जब हम करेंगे तो 1 इंटू माइनस 2 करेंगे, और प्लस 2 इंटू 3/2, तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 होता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे अगर कर दूँ तो a इक्वल्स टू है 1 2 3 4। अब मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये इनवर्स है। इनवर्स अगर होगा ये मैट्रिक्स को अगर मैं b बोल दूँ, तो अगर ये मैट्रिक्स इनवर्स होगा तो इनटू b इक्वल टू आई आना चाहिए। काहे का इनवर्स मैं बोल रहा हूँ इसको, a का। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे निकाल दिया कि जो a इनवर्स आया है वो ये मैट्रिक्स आया है, -2 ये वाला, -2 1 3/2 और -1/2। तो अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये इनवर्स है। तो इनवर्स जो मैट्रिक्स आया है ये, अगर ये इनवर्स होगा तो a इंटू a इनवर्स i के बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये जो इनवर्स आया है ये सही आया है या नहीं। ये क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना नहीं, मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ कि ये इनवर्स है। अगर ये इनवर्स होगा तो a इंटू b इक्वल टू i के बराबर होगा। तो देखिए इनवर्स जो मैंने फाइंड किया वो ये -2 1 और 3/2 और -1/2। अब इसको मैं a इंटू a इनवर्स करूंगा और मैं शो करूंगा कि वो a इंटू a इनवर्स क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पता है कैसे होता है, ये रो का इस कॉलम में करेंगे तो a इंटू a इनवर्स मैं निकालना हूं, तो क्या होगा 1 इंटू -2, ये रो है और ये कॉलम, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 क्या होगा 3 होगा। फिर इस रो का सेकंड कॉलम का में फर्स्ट रोज इंटू कॉलम चलता है ना मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2, तो 2 इंटू -1/2 क्या होता है 2 इंटू माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1। ठीक है, 2 इंटू 1, देखिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, -1। उसके बाद देखिए
सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है 1 - 1 0 होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 0 होता है। अब देखिए ये रो फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये 3 × -2 कितना होता है -6 प्लस 4 × 3/2, 4 × 3/2 क्या होगा 6 होगा। उसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो 3 × 1 3 प्लस 4 × 1/2, 4 × 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 - 2 1, ये 0, ये 6 - 6 0, यहाँ पे 1, तो ये आ गया आइडेंटिटी, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमारा इनवर्स सही है ना। अगर इनवर्स ये ए इनवर्स जो आया है ना, ये ए इनवर्स आया, इसका मतलब ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मैंने वो प्रूव भी कर दिया था कि ए इंटू ए इनवर्स ये आया और ये ए इनवर्स ये आया, ठीक है। अब यही ए इनवर्स अगर मैं कॉलम ऑपरेशन से निकालूंगा तो भी वही आएगा। अगर मैं यही ए इनवर्स कॉलम ऑपरेशन का यूज करके निकालूंगा तो भी ए इनवर्स वही आएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप कॉलम ऑपरेशन से यूज करके, कॉलम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करके ए इनवर्स निकालने की पूरी कोशिश करिए। और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय द यूज ऑफ कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। तो रो ऑपरेशन से किस तरह से होता है आपको समझ में आया, ए इक्वल टू ए आई लेके और इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। सॉरी, ए इक्वल टू आई ए लेके, ए इक्वल टू आई ए, जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ए राइट साइड आएगा। तो इसी के साथ ही आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कुछ भी डाउट हो बाय 2x2 मैट्रिक्स में, तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए। आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छा बता पाऊँ और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम है आदिल मैथ्स। और आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि मुझे और भी पता चल पाए कि आपकी क्या लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लर्निंग में और क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।